ऐसी शक्ति उन्हें प्राप्त हुई कि अंगुलमार बदमाश जैसा बदमाश जो लोगों को मार करके कत्ल करके अपनी उंगली को उसकी उंगली को काट कर अपने माले में पिरो लिया करता था, ऐसा था अंगुलमार बदमाश। और उसने कुछ शर्तें रखी थी कि मैं इतने लोगों को मार करके माला पहनूंगा। जरा सोचो, ऐसा पापी, ऐसा धर्मी, ऐसा नीच व्यक्ति, और जब राजा या महात्मा बुद्ध के समक्ष वो पहुंचा, कैसे पहुंचा? जंगल में होता रहता था, लेकिन महात्मा बुद्ध जा रहे थे, वो तो बहुत भिक्षु थे। भिक्षु का मतलब भिक्षा याचन करते थे, और भिक्षा में जो मिल जाता था उसे ग्रहण कर लेते थे, ग्रहण करते थे। अपने भिक्षा को करते हुए या भिक्षा ले करके कैसे भी वो जा रहे थे, लोगों ने मना किया, महात्मा उधर मत जाना, उधर अंगुलमार बदमाश। लेकिन महात्मा जी के जीवन में इतनी सरलतम, इतना तप, इतना प्रेम समाज के प्रति उमड़ चुका था कि उनको दोस्त और दुश्मन नजर ही नहीं आते थे। उनके जीवन में वो शक्ति प्राप्त हो चुकी थी, उन्होंने लोगों की बातों को वो कभी गौर ही नहीं करते, कभी गौर नहीं करते। कभी कभी तो ऐसा मैंने सुना है कि लोगों ने उनके ऊपर ईंटें पत्थर बरसाए, लेकिन उन्होंने कुछ रोक नहीं किया, माफ कर दिया। बोले ये तो अनजान लोग हैं, ये तो अज्ञानी लोग हैं, उनके ऊपर पत्थर बरसाए, फिर भी उन्होंने उनका जवाब नहीं दिया। ऐसे नहीं महात्मा कोई हो जाता है, ऐसे नहीं कोई संत हो जाता है कि हाँ हम संत हो गए, कपड़े पहन लिए, हो गए संत। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वस्व छोड़ करके और संत हुए, जब गलियों में निकले तो लोगों ने उनके ऊपर ईंटें और पत्थर भी बरसाए, लेकिन उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया, कोप नहीं किया, और ये कह करके छोड़ दिया, अरे ये तो अज्ञानी लोग हैं, अनजान हैं, अबोध हैं, ऐसा कह करके उन्हें छोड़ दिया। ऐसे जब परम संत, उनके अंदर जब शक्ति जगी, उनके अंदर योग हुआ, तप बल हुआ, उस ईश्वर की कृपा हुई, उस परमात्मा की कृपा हुई, उनके अंदर जब तप बल जागा, उस समय वो जब निकले तो कैसी तपस्या हुई उनके आगे कि जिसमें अंगुलमार बदमाश देख रहा है, कोई आ रहा है, उसने सोचा तो मेरा तो आज काम बन गया, मैं तो जिसकी तलाश में रहता कोई मिल जाए मैं उसे कत्ल कर दूं, और आज तो ये चला आ रहा है मेरा शिकार खुद, और वो खड़ा हो गया तन के। महात्मा बुद्ध उधर ही चले जा रहे हैं, तब उसने देखा कि लोग तो मुझे देखकर भागते हैं, और ये कैसा है जो मेरी ओर ही चला आ रहा है। ऐसा देख करके उसका आत्मबल थोड़ा कमजोर हुआ। महात्मा बुद्ध अपने धुन में चले जा रहे, उनसे अंगुलमार से कोई लेना देना नहीं था, अपने ध्यान में, अपनी भक्ति में, अपने तप बल में चले जा रहे। और जैसे पास पहुंचे उसकी अंतरात्मा इतनी घबराई, इतनी घबराई, उसने अपने अस्त्र शस्त्र सब फेंक दिए और महात्मा जी के चरणों में गिर गया और हाथ जोड़ करके कहा, मैंने बहुत अपराध किए हैं, मैंने बहुत जघन्य अपराध किए हैं, मैं महान नीच हूँ, मैं पापी हूँ। महात्मा बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, और ये अपनी गलती स्वयं एहसास करता चला जा रहा, और अंत में वो उनके चरणों का सेवक बन गया, दास बन गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यही तो ईश्वर की शक्ति है, इसी को तो भक्ति कहते हैं, इसी के अंदर तो तपबल कहते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये तपबल है जिनके आके ऐसा महान दुष्ट अपराधी झुक गया हो। ऐसा जरा सोचो, ये महात्मा बुद्ध तो सभी राजा संत नहीं हो जाते हैं, हो जाते हैं क्या? एक कोई बिरले कुछ लोग होते हैं जो राजा हो जाते हैं, और राजा होने के बाद भक्ति को धारण करते हैं। और नहीं तो राजा तो रावण भी हुआ है ना, राजा तो कंस भी हुआ है, राजा तो दुर्योधन भी हुआ है। अरे इतने ही नहीं, ना जाने कितने ऐसे राजा हुए होंगे जिन्होंने ये सब अन्याय और अधर्म किए हैं। तो प्रभुता पा करके, धन पा करके लोग बिगड़ जाते हैं, बनना तो बहुत कम होते हैं। इसलिए साहब कबीर कहते हैं, शुद्ध दारा और लक्ष्मी एक पापियों के घर होए, और संत समागम हरि कथा मिलना दुर्लभ हुए। कुछ लोग ऐसा मजाक तौर पर, आज का समय ज्यादा ऐसा है, आज जब भक्ति लोग करते हैं, भजन लोग करते हैं, तो लोग जो पैसे वाले हैं, जो पद पर बैठे हुए हैं, राजा हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं,
वो आप लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। अरे ये नीच लोग हैं, ये लोग गरीब लोग हैं, ये लोग बेकार के लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं। भक्ति भजन सत्संग, अरे भक्ति भजन सत्संग से कुछ नहीं होगा। उनके समझ में ऐसा आ रहा है भक्ति भजन सत्संग से कुछ नहीं होगा। अरे करोगे तो मिलेगा, ऐसा लोग कहते हैं। करोगे तो मिलेगा और नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्यों भाई? करोगे तो मिलेगा, वादा करो कि करेंगे तो मिलेगा। बोलो भाई, आप लोग वादा करते हो कि हम करेंगे तो मिलेगा? जब आप लोग खेतों में फसल बोने के लिए जाते हो तो ये कह के जाते हो ना कि मैं फसल बोऊंगा जाके, और अब की बार साफ तय कर दें बिटिया की शादी है और कम से कम अगर अच्छा खासा गेहूं पैदा हो गया तो 5 बीघे में बोया है, 50 कुंटल तो दे ही देना भगवान। बोलते हो ना? बोलते हो? आपने तो मेहनत की है, खेत में बीज बोया है, निराई की है, गुड़ाई की है, खाद डाला है, पानी डाला है, सब कुछ किया है, लेकिन जब फसल तैयार हुई, और फसल ही तैयार नहीं, फसल जब तैयार हो करके तैयार होने से पहले आंधी आ जाती है, ओले गिर जाते हैं, हो जाता है कि नहीं? आपने तो मेहनत किया, फिर क्यों नहीं मिला? तब आप ऐसा क्यों कह देते हैं ये तो प्राकृतिक आपदा है? ऐसा ही नहीं होता है। फसल तैयार भी हो गई, 50 कुंटल आपने सोचे थे 55 कुंटल पैदा हो गया, लेकिन वो आप अपने घर नहीं ला पाए। घर लाते लाते आग लग गई, घर में रखे आके तो आग लग गई, जल गया। नहीं आग लग गई, बेचने गए, मंडी में बिक गया, पैसा लेके आए, बदमाश ने कट्टा लगा दिया, ले लिया। क्यों भाई? आप तो अच्छा कर रहे हो ना, फिर ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? मुझे केवल ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ईश्वर है नहीं, परमात्मा नहीं है, और कहते हैं तुम करो तुम्हें प्राप्त होगा। और मैं उनसे कहता हूं, अरे अपने बच्चों को डॉक्टर बना लो तो मैं जानूं, इंजीनियर बना लो तो मैं जानूं, जज बना लो, कलेक्टर बना लो, क्यों नहीं बना पाते हो? तुम तो कहते हो करोगे तो मिलेगा, फिर क्यों नहीं बना लेते हो? अरे डॉक्टर इंजीनियर बना लो ना, अपने बेटे को नेता बना दो ना, प्राइम मिनिस्टर बना लो, मंत्री बना लो, बना सकते हो। कितने लोग हैं जो अपने बेटे को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना, तुम तो अपने बेटे को चाहते हो पढ़ाएंगे, इतना कमा के रख लिया है कि बेटा अगर 100 रुपया मांगता है तो तुम्हें उसे 150-200 रुपए देने की सामर्थ्य है, और आप उसे देते हो। अच्छी सी किताबें लाते हो, अच्छे से स्कूल में एडमिट कराते हो, अच्छे से स्कूल के अलावा आप ट्यूशन भी अच्छा दिलाते हो, और सब कुछ कराने के बाद आपका बेटा, अरे फर्स्ट क्लास तो छोड़ दो, 90 और 95% अंक लाने वाले को तो छोड़ दो, अरे पास भी नहीं होता है, 3rd डिवीजन हो जाता है। क्यों भाई? आप लोग तो कर रहे हो, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? हो जाएगा क्या? अरे कर्म तो करना है, लेकिन फल की आशा छोड़ करके कर्म करते रहिए, और जाई विधि राख्य साहेब ताई विधि रहिए। सत्य नाम कहिए। और नहीं तो मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं। पुलिस वालों के बच्चे अधिकतर, मैंने आपने देखा होगा कि कभी भी उनके बच्चे पुलिस में तो छोड़ दो, किसी सरकारी नौकरी में भी जल्दी नहीं लग पाते हैं। वो लफंगे हो जाते हैं, आवारा हो जाते हैं। क्यों? डॉक्टर लोग अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बना पाते हैं, कलेक्टर अपने बच्चों को कलेक्टर नहीं बना पाता है। बना पाता है क्या? नहीं बना पाता है प्रिय सज्जनों। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं, भक्ति भजन सत्संग कुछ है, करो। ईश्वर है ऐसा मत समझ लेना कि ईश्वर नहीं है। जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो भूल है, वो भ्रम में पड़े हैं, उनके ऊपर काल बैठ चुका है, और काल कहता है तुम भजन मत करो, क्योंकि काल का एक ही काम है, ये जीव अगर संसार में फंसा रहेगा तो मेरा काम बनता रहेगा। उसको तो 1 लाख जीव नित्य भक्षण के लिए चाहिए ना भाई। जब उसका आहार है ये, तो अच्छा बताओ फिर वो कैसे चाहेगा कि तुम भक्ति करो, तुम भजन करो, तुम सत्संग करो? करेगा? नहीं करेगा। वो तो तुम्हें अच्छे से पालन भी तुम्हारा करेगा, काल का काम है, तुम्हें पालन भी अच्छा करेगा, लेकिन वो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप लोग ध्यान दीजिए, और ऐसा आप लोग करते भी होंगे। आप लोग बकरा पालते हैं कि नहीं?
बकरी बकरा पालते हैं? नहीं पालते होंगे तो बहुत से लोग पालते हैं, पालते हैं ना? बकरी बकरा पालते हैं आप लोग। आपके घर में चना है तो, और नहीं है तो बाजार से खरीद के लाते हो, और रोज नित्य नियम से आप उस बकरे को चना खिलाते हो। बच्चों को नहीं मिलते हैं चना, याद रख लेना, लेकिन उस बकरे को चना मिलते हैं, चना खिलाए जाते हैं। अभी मैं गया था नौनीपुर, डेली देखता था उस बकरी को लेकर के गेहूं डाल दे, कहीं चना डाल दे। मुझे याद आ गया, अरे बिल्कुल सही किसी ने फरमाया था। इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं उस बकरे को, गले से लगाते हैं, सीने से लगाते हैं, अच्छी जगह पर बैठते हैं। कई जगह तो ऐसा देखा है कि बकरे आपको चारपाई पे बैठे मिलते हैं, जमीन में बैठते नहीं है, अच्छा से अच्छा खिलाते हैं। काजू किशमिश तक बकरों को खिलाई जाती है, जरा सोचो, काजू किशमिश। लेकिन जरा सोचो, जिन हाथों से आपने उन्हें प्यार किया है, जिन हाथों से उन्हें आपने चना खिलाया है, गेहूं खिलाया है, बड़ा प्यार से हाथ फिराते हो, और साल भर मुश्किल से उन्हें खिलाते हो पिलाते हो, साल डेढ़ साल का जैसे बकरा हुआ वैसे फिर क्या करते हो? बोले बकरीद का जब समय आएगा तो अच्छी कीमत मिलेगी, और जब बकरीद का समय हुआ तो बाजार ले जाते हो और उसकी कीमत लगती है 25,000, 30,000, 40,000, 50,000। ऐसे ऐसे बकरे, 1-1 लाख रुपए का बकरा कौन बिकता है? 1 लाख का। जिस बकरे को लोगों ने काजू और किशमिश खिलाई है, पिस्ता खिलाए हैं, बादाम खिलाई है, वही बकरा 1 लाख का बिकता है। वही बकरा जिसे प्यार से आपने हाथ में रख करके बकरे को खिलाया पिलाया, और उस बकरे को जमीन में नहीं अच्छे से पलंग पर सुलाया है, और उस बकरे की कीमत 1 लाख रुपए लगती है, और आप उसे बेचते हो, पैसा लेते हो, और लेने के बाद तुम्हारे सामने वही बकरे के ऊपर वो लोग छुरी चलाते हैं, कत्ल कर देते हैं कि नहीं? आपको जरा भी दर्द नहीं होता है? होता है क्या? क्यों नहीं होता है? क्योंकि तुमने उसे इतना प्यार दुलार केवल इसलिए दिया था कि ये मुझे पैसा देगा, इसलिए आपने दुलार दिया, प्यार दिया, खिलाया पिलाया, और अंत में उसके ऊपर जिस तरह छुरी चलाई गई, आप उसे देख रहे हो सामने, मेरे सामने, अपने सामने उस बकरे को कत्ल होते देखते हो कि नहीं? बस ठीक इसी तरीके से तुम सब बकरे हो। काल निरंजन तुम्हें अच्छा खिलाता है, अच्छा पिलाता है, और खा ले बेटा, और खा ले, ये ले ले, वो ले ले, गाड़ी ले ले, घोड़ा ले ले, घर ले ले, मकान ले ले, दुकान ले ले, नौकरी ले ले, बढ़िया से बढ़िया खा ले पी ले, लेकिन याद रख लेना, अंत में तुझे भक्ति नहीं करने देगा, वजन नहीं करने देगा। काल कहता जो खाना है खा ले पी ले, और अंत में वो काल तुम्हारे गर्दन पर चलाएगा छुरी, और चलाकर खुश होगा, देख लो इसको मैंने खिलाया पिलाया और मैंने अपने इसको आहार बना दिया। और जो लोग बकरा पाले, जरा सोचो, उनके सामने बकरा कत्ल हुआ और उसी बकरे का मांस खरीद कर स्वयं खा लेते हैं, खाते